मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सियाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, हम चैप्टर नंबर जो है 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मजीद एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी चंद एग्जांपल्स क्या होती हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारी जो है बेसिकली जदीद टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में डेफिनेशन से इसको डिस्कस करते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज are new and advanced tools or systems that are still developing and have a potential to make big changes in the future। मतलब क्या है, हमारे ऐसे एडवांस मतलब जदीद टूल्स या सिस्टम है जो अपने अंदर ये चीज इस चीज की पोटेंशियल रखते हैं, इस चीज की ताकत रखते हैं कि मतलब वो कोई भी ऐसा काम जो है कोई बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें पोटेंशियल टू मेक बिग चेंजिंग इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के अंदर कोई एक बड़ी चेंजिंग ला सकते हैं ऐसे टूल्स या ऐसे सिस्टम जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी। चंद एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जो उसकी मेन जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो आजकल फेमस एग्जांपल है वो हमारे पास एआई है, जिसके अंदर जो हम कह सकते हैं हमारी चैट जीपीटी यूज करते हैं। चैट जीपीटी तो हर बच्चे ही आजकल हर इंसान ही यूज कर रहा है कि चैट जीपीटी क्या होती है और हर इंसान उसके बारे में जानता है कि वो क्या काम करती है। तो ये क्या है, हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारी जिसे हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं जिनसे हम क्या करेंगे, उसको मजीद डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और वो कौन कौन से काम जो है सरंजाम देती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो है पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब मसनूई जहानत भी जिसे हम बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसा जो है ऐसी कोई मशीन या कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल इंसान की तरह ही सोचे और इंसान की तरह ही काम करे। मतलब जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास रोबोट के बारे में आप जानते होंगे कि रोबोट क्या होता है। एक वो भी क्या करता है, उसके अंदर भी इंसान की तरह ही थिंकिंग होती है, इंसान की तरह ही सोचता है और इंसान की तरह ही काम कर रहा है। मतलब आजकल हमारी लेटेस्ट अगर देखा जाए तो मार्केट में हमारे पास काफी सारे रोबोट्स आ गए हैं जो इंसान की जगह काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इंसान की जगह लेके क्या कर रहे हैं, काम सरंजाम दे रहे हैं, ठीक है। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि इंसान से जो है ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन वो इंसान की तरह ही सेम जो है उसी की तरह इंसान की तरह सोच भी सकते हैं, इंसान की तरह काम भी कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी ऐसी मशीन या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, थिंक लाइक अ ह्यूमन और वर्क लाइक अ ह्यूमन, जो इंसान की तरह ही सोचता है और इंसान की तरह ही काम करता है। चैट जीपीटी देख लें, चैट जीपीटी हमारे पास एआई की एक एग्जांपल है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हम उससे जो भी क्वेश्चन करते हैं वो हमें क्या करती है, उसका जवाब देती है। मजीद उसको मजीद क्वेश्चनों के अंदर घेरते हैं, मतलब उसके अंदर डिफरेंस उससे जो भी सवाल करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड, जो भी एनी फील्ड, दुनिया की किसी फील्ड के बारे में भी हम उससे पूछते हैं तो हमें क्या करती है, उसका आंसर दे देती है। हद तक मेडिकल फील्ड, हमने कोई फर्ज कर लिया कोई मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे फीवर हो गया, तो मैंने कोई मेडिसिन रिकमेंड करवानी है तो हमारे पास चैट जीपीटी के अंदर ये फैसिलिटी भी है कि वो हमें एज अ डॉक्टर जो है ट्रीट करके हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड कर, मतलब मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकती है कि आप ये मेडिसिन लें, आपको ये बीमारी है, आप ये मेडिसिन लें और आप ठीक हो जाए। मतलब इंसान की तरह ही सोच रही है, इंसान की तरह ही काम कर रही है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, हमारे पास जिसे हम एआई भी कह सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सेकेंड नंबर पे है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है जितना भी इंटरनेट के ऊपर डाटा पड़ा, मतलब ऐसा डाटा जिसे हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। फर्ज किया मैं कहता हूं कि जिस तरह आप अक्सर देखते होंगे कि हमारा फेसबुक का डाटा है, ठीक है, वो भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। मतलब एक इंटरनेट के ऊपर हमारी पिक्चर्स भी पड़ी हैं, हमारी वीडियोस भी पड़ी हैं, हम डेली बेस पे जितनी भी पोस्ट कर रहे हैं वो इंटरनेट के ऊपर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद ये है कि ऐसा डाटा जो हम इंटरनेट के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर एक सर्वर होता है, सर्वर से मुराद ये है कि उसकी एक अपनी एक स्टोरेज होती है, हम अपना पर्सनल डाटा क्या कर सकते हैं वहां पे स्टोर कर सकते हैं। जिसके अंदर मैं एक एग्जांपल और भी दे सकता हूं कि जैसे कि गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव आपने कभी यूज की होगी, हर मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव होती है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपना डाटा गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर सकता हूं, जहां कहीं मैं चाहूं अपनी जीमेल से गूगल ड्राइव
मतलब अपनी जीमेल गूगल ड्राइव के अंदर लॉग इन करके जहां पे भी बैठा हूं दुनिया के किसी कोने में भी, तो मैं उस गूगल ड्राइव से अपना डाटा क्या कर सकता हूँ, रिट्राइव कर सकता हूँ, मतलब हासिल कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग वो होती है, एक ऑनलाइन सर्वर होता है, एक ऑनलाइन स्टोरेज हमें प्रोवाइड कर दी जाती है, हम अपना डाटा क्या कर सकते हैं वहां पे रख सकते हैं और उससे बासानी एक्सेस कर सकते हैं। ये अक्सर वेबसाइट्स जो बनती हैं, वेब डिजाइनिंग का काम जितना भी होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास सारा डाटा जितने भी हमारी वेबसाइट का डाटा होता है वो किसको क्या करते हैं, एक सर्वर, एक ऑनलाइन सर्वर खरीदते हैं, उसके ऊपर आप स्टोर कर देते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अमेजोन है, अमेजोन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अमेजोन हर इंसान को पता है तकरीबन कि अमेजोन क्या है, मतलब एक ऑनलाइन मार्केट है, उसके अंदर काफी सारा डाटा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनका कोई सेल लगी है उससे रिलेटेड, मतलब हर प्रोडक्ट की क्या हो उसके ऊपर डाटा पड़ा है। अब वो डाटा आखिर कोई ना कोई उसकी स्पेस तो है, कोई ना कोई एक स्टोरेज तो है जहां पे वो जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो हम जो है हमारे पास जो है बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम एग्जांपल जो दे सकते हैं, गूगल ड्राइव दे सकते हैं, गूगल ड्राइव ये भी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जांपल है। हम अमेजोन की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारे किस में आ जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड एग्जांपल जो है वो है हमारे पास ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है कि फर्ज किया मुख्तलिफ जो है चेन को अगर मिला दिया जाए, मतलब मुख्तलिफ ब्लॉक्स को, सॉरी, हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स को अगर हम मिला दें तो वो एक बन जाती है ब्लॉक चेन। मतलब ब्लॉक से मुराद क्या है, फर्ज किया कि मैं कहता हूं कि मैंने जो है एक अपनी ट्रांजैक्शन की है ऑनलाइन, ठीक है, ये आप, मैं बैंकिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब हमारा बैंक सिस्टम है ना, हमने क्या करनी होती है, ट्रांजैक्शन करनी होती है। फर्ज किया कि मैंने अपनी ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर इंटर कर दी, अब बैंक ने वही ट्रांजैक्शन वो हमारी यूज करके कहीं और सेंड कर सकता है। अब वो जो है मतलब हमारे अकाउंट में तो रहेगा, अब हमारा जो है, हमारा मैंने जो ट्रांजैक्शन की बैंक को, बैंक ने क्या किया, उसको स्टोर कर लिया या मजीद उसकी अपनी जरूरियात जो भी थी वो अपनी ट्रांजैक्शन करता रहेगा। मतलब मेरे अकाउंट में क्या है, मेरा अकाउंट और बैंक इसके दरमियान क्या है, ये चेन बन रही है, इसको मैं क्या कहता हूँ, मेरा एक ब्लॉक है जो मेरी ट्रांजैक्शन का, एक अकाउंट का जो है ब्लॉक है जो उसकी ट्रांजैक्शन का, आपस को अगर इसको कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है, हमारा ब्लॉक है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह जिसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है, बिटकॉइन की ले लें, बिनांस के अंदर, ठीक है, जो आजकल ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा यूज हो रहा है। ये मतलब मुख्तलिफ ब्लॉक से मिलकर बनता है। अक्सर आप देखते हैं ना, तो उसके अंदर मुख्तलिफ कैंडल्स ही होती हैं, डिफरेंट कैंडल्स होती हैं, वो आपस में मिलकर एक नई कैंडल्स बनाती हैं, फिर एक नई कैंडल, इस तरह की होती हैं। ये हमारे पास एक एक ग्रीन कैंडल होगी, फिर एक रेड होगी, फिर एक क्या होगी, ग्रीन होगी, ठीक है, मतलब फिर एक रेड होगी, ठीक है। ये मिलके क्या बना रहे हैं, मुख्तलिफ कैंडल्स, मतलब मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, एक दो तीन चार, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक ब्लॉक चेन बना रहे हैं, ठीक है। मतलब इसकी कोई जाती मलकियत किसी की नहीं होती, मतलब कोई एक मेन स्पेसिफिक बंदा इसकी मलकियत नहीं होती, मतलब मुख्तलिफ जो है यूजर क्या होते हैं, इसको हैंडल कर रहे होते हैं, इसको बेसिकली एज इसकी मतलब ऑनर होते हैं। मतलब फर्ज किया मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, अब बिटकॉइन का कोई एक ऑनर तो नहीं है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो है डिफरेंट लोगों के शेयर्स हैं, वो आपस में क्या कनेक्ट है, तो वो डिफरेंट लोग जो आपस में कनेक्ट हैं वो एक क्या बना रहे हैं, ब्लॉक चेन बना रहे हैं। मुख्तलिफ लोग ब्लॉक्स हैं और आपस में जब कनेक्ट हुए तो उन्होंने क्या बनाया, एक ब्लॉक चेन बना ली। तो ये एक इसका कंसेप्ट था, ये भी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ही जो है यूज होती है ब्लॉक चेन का कंसेप्ट। अब उसके बाद आ जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमारे पास ये पॉइंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली हमारे पास जो है ऐसी चीजें जो इंटरनेट के साथ जुड़ी होती हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास आजकल ऐसी स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, ठीक है, हम हाथ के अंदर वो वॉच डालते हैं और वो हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट होती है। वो क्या करती है, वो हमारी जो है बेसिकली वेन्स के जरिए हमारी हार्ट बीट को जो है, वो बेसिकली हमारी हेल्थ को, हमारी हार्ट बीट को क्या करती है, मैयर करती है। मैयर करने के बाद हमें मोबाइल के ऊपर अपनी हमारी जो हार्ट बीट होती है, हमारी बीपी होता है जिसे हम बीपी कहते हैं, उसको क्या करता है, काउंट करके हमें बता देता है कि आपकी हार्ट बीट ये चल रही है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ऐसी थिंग्स जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिसकी मैंने एग्जांपल अभी आपको दी है कि एक डिजिटल वॉच, ठीक है, आजकल मार्केट में काफी सारी वॉचेस चल रही हैं जो मुख्तलिफ जो है आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं और आपको मुख्तलिफ आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या है, आपको फीचर्स प्रोवाइड करती है, मुख्तलिफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, हार्ट बीट से लेके आपके जो है, फर्ज किया कि मैं जो है कुछ फर्ज किया मैं रनिंग कर रहा हूं तो मुझे किलोमीटर्स में एक जो है वो भी मैयर करके देती है कि आप जो है कितने किलोमीटर चल चुके हैं,
ठीक है, मतलब मुझे डिस्टेंस भी जो है वो भी काउंट करके मुझे बताती हैं। तो मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट्स, ऐसी थिंग्स, ऐसी चीजें जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब उसके बाद आ जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, वीआर लिखा है मैंने, इसे वर्चुअल रियलिटी कहेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास मतलब एक तो हमारी रियलिटी जो ओरिजिनल चीज है, ठीक है, और एक जो है आर्टिफिशियल डिजिटल, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल थिंग और ओरिजिनल थिंग्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ऑगमेंटिंग रियलिटी, जिसे हम एआर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एआर, ठीक है, ऑगमेंटिंग रियलिटी। मतलब फर्ज किए जिस तरह आप स्नैपचैट है, स्नैपचैट यूज करता है, हर इंसान आजकल यूज कर रहा है स्नैपचैट के अंदर। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फिल्टर होते हैं। तो फर्ज किया कि मैं अपनी पिक बना रहा हूं तो मेरे बैकग्राउंड पे ऐसा शो हो रहा होगा कि जैसे मैं किसी जो है माउंटेन्स पे गए हूँ, या मैं मतलब मुख्तलिफ सीनरीज वगैरह मेरी बैक पे दिखाएगा, या मैं फर्ज किया उसके अंदर मुख्तलिफ फिल्टर्स होते हैं जिसके अंदर फर्ज किया मुख्तलिफ जो है मेकअप टाइप होते हैं लड़कियों के लिए, मतलब ऐसी चीजें, ऐसा जो है हमारे पास जो है सॉरी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर एक तो रियलिटी भी हो और दूसरी क्या हो, डिजिटल थिंग्स भी, उनको कंबाइन करके जब हम कोई एक नई चीज बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर जिसे बोलते हैं। और दूसरा है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी, जिसे वीआर कहते हैं। वीआर से मुराद वो होता है जैसे कि हमारे पास गेम्स है, गेम्स के अंदर कोई ओरिजिनल रियलिटी तो नहीं होती, सारी चीजें आर्टिफिशियल होती है, मतलब सारी चीजें डिजिटल जो है हमारी कंप्यूटर से बनी होती हैं। उसके अंदर जो मैप्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर जो सीनरीज आ रही होती हैं, जो उसके अंदर कार्टून्स आ रहे होते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं, वो डिजिटल फॉर्म में बनी हुई होती है, कोई रियलिटी के साथ उनका कोई तल्लक नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास ए आर है, एक हमारे पास वी आर है। ए आर क्या है, हकीकी रियलिटी, और जो है डिजिटल रियलिटी को जब कंबाइन करते हैं, स्नैपचैट की मैंने एग्जांपल दी, मतलब मेरा फेस भी आएगा और बैक में मुझे कुछ और सीनरीज भी दिखाएगा, ठीक है। ये क्या, दो चीजों को मिक्स करके मैंने क्या बनाया, इसे हम क्या कहते हैं, ए आर, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी। और वी आर क्या है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है डिजिटल थिंग्स होंगी, हमारी रियलिटी का उसके अंदर कोई तल्लक नहीं होगा, मतलब ओरिजिनल चीजें कुछ भी नहीं होंगी। जिसकी गेम्स की मैंने एग्जांपल दी कि गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ सीनरीज आती हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, कार्टून होते हैं, ठीक है, वेपन्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी वीआर के अंदर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी। ये 5G टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जिस तरह पहले हमारे पास 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब क्या है 5G भी आ गया। ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिनके अंदर 5G नेटवर्क आ गया, 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, जो बहुत तेजी से जो है काम करने वाला ऐसा इंटरनेट, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है, मतलब हमारे काम को बड़ी जल्दी से जो है वो परफॉर्म कर देती है, उसे हम 5G टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मैं नेटवर्क की एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास पहले नेटवर्क 2G 3G 4G, अब 5G आ गया, मतलब इंटरनेट हमारा बड़ा फास्ट हो गया, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो बड़ी फास्ट तरीके से काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब जो है उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा कंप्यूटर होता है जो बेसिकली फिजिक्स के कानून से, मतलब रूल्स ऑफ फिजिक्स से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, रूल्स ऑफ फिजिक्स, मतलब ऐसा कंप्यूटर बनता है जो बड़ा फास्ट तरीन होता है। मतलब मैं एक एग्जांपल दूं सिंपल वर्ड्स में, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक लॉक है, ठीक है, कोई एक ताला है, मैंने अब उसको ओपन करना है, उसको मेरे पास और उसके पासवर्ड जो है, फर्ज किया मेरे पास एक लॉक है, लॉक के पासवर्ड मेरे पास है 50, ठीक है। अब जो सिंपल कंप्यूटर होगा वो क्या करेगा, बारी बारी एक एक पासवर्ड को क्या करेगा, उसके ऊपर ट्राई करेगा, और जो है फिर जो है पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह 500 तक जाएगा, और जो उसका करेक्ट पासवर्ड होगा वो उसे ओपन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ऐसा कंप्यूटर होता है जो बड़ा फास्ट होता है। मतलब ये क्या करेगा, एक ही टाइम में 500 के 500 जो है वो पासवर्ड जो है वो अप्लाई करेगा, उसमें से जो ठीक होगा उसको रखेगा, मतलब इतना ज्यादा फास्ट होता है। तो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर बड़ा फास्ट तरीन कंप्यूटर होता है, जो हमारे सिंपल कंप्यूटर की निस्बत जो है 1000 गुना जो है ज्यादा फास्ट होता है। मतलब वो एक काम करेगा तो वो 1000 काम एक ही टाइम में कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्या है, कंप्यूटिंग, सॉरी क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है बायोटेक्नोलॉजी। ये भी हमारी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हमारी एक जदीद टेक्नोलॉजी है। कि फर्ज किया कि आजकल मुख्तलिफ जो है प्लांट्स और एनिमल्स
के मिक्सचर से, मतलब जो है प्लांट्स और एनिमल के मिक्सचर से हम क्या है कि नई मेडिसिन बना रहे हैं, जो हमारी फर्ज किया एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही है, या हमारे ह्यूमंस के लिए कोई बीमारी नहीं आ गई उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये भी एक जदीद टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने कहा था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारी एक जदीद टेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि हम प्लांट्स और जो है हम एनिमल्स से क्या करते हैं, हम एक कुछ मेडिसिन तैयार करते हैं। वो मेडिसिन हमारी फर्ज किया गया एग्रीकल्चर में, हमारी फसलों वगैरह, हमारी जो काश्तकारी में वो भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि खाद वगैरह, ये स्प्रे वगैरह, ये सारी चीजें उसमें भी इस्तेमाल होती हैं। और ह्यूमंस जो है, अगर उनकी बीमारी से रिलेटेड कहा जाए तो ये उनके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जो हमारे इंसानों के लिए भी, इंसानों के अंदर कुछ बीमारीज है उनकी जो है उनके लिए मेडिसिन तैयार की जाती है। तो ये था हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। ठीक है, हमारे पास टोटल जो है वो 8 एग्जांपल्स थी। 8 एग्जांपल्स के रिलेटेड हमने डिस्कस किया कि वो कौन कौन सी हैं और उसके अंदर क्या क्या काम सरंजाम हो रहा है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मेन चीज हमने पढ़ी कि उसकी डेफिनेशन डिस्कस की। और अगर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।